कि डेडपुल किसी भी एंगल से एंड आई मीन किसी भी एंगल से एक टिपिकल सुपर हीरो नहीं है। मैं मानता हूँ कि फनी है और इसके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सनकी है। कब क्या कर दे अपन सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेडपुल की बॉडी के बारे में, 10 फैक्ट्स के बारे में। ये ऐसा क्यों है, इसके कैंसर के साथ क्या प्रॉब्लम है और आखिरकार क्यों ये इतना ज़्यादा पागल हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉट अ म्यूटेंट। तो फॉक्स स्टूडियोज में होने के बाद और कई बार एक्समैन के साथ क्रॉसओवर करने के बाद हम लोग यही सोचते आए हैं कि डेडपुल एक म्यूटेंट है, लेकिन टेक्निकली और असलियत में ये म्यूटेंट नहीं है। क्योंकि वेड विल्सन की स्टोरी कुछ इसी तरह की होती है कि कनाडा में रहता है और एक बहुत ही अपर क्लास असासिन होता है जिसे हमेशा ही हाई प्रोफाइल टारगेट्स को असासिनेट करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन एक दिन इसे ये पता चलता है कि इसे कैंसर है और इसी चीज को ठीक करने के लिए या फिर इसी से बचने के लिए ये वेपन एक्स प्रोग्राम में इनरोल कर लेता है। ये वही प्रोग्राम होता है जिसे वुल्वरीन को अपने क्लॉज मिलते हैं और तब लोगन का ही डीएनए यूज करके डेडपुल में इन्फ्यूज कर दिया जाता है और इस तरह से डेडपुल को मिलती है अपनी हीलिंग और रीजनरेटिव पावर्स। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये म्यूटेंट नहीं बल्कि म्यूटेट है, और क्योंकि इसके अंदर लोगन का डीएनए है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वुल्वरीन का भूला बिछड़ा भाई है। नंबर 2, उसका हीलिंग फैक्टर। तो डेडपुल की सबसे खास सबसे मेन पावर यही है कि उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और इतना ही नहीं, ये वुल्वरीन की डीएनए से बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी इसका हीलिंग फैक्टर लोगन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन लोगन का एक एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन से अपने आप को रिकवर कर लेना कोई भी छोटा मोटा फीट तो नहीं है, लेकिन डेडपुल का हीलिंग फैक्टर उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मीन हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि वो रीजनरेट कर सकता है, मतलब उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर उससे अलग हो जाए तो वो उसे दोबारा ग्रो कर सकता है। लेकिन एक कॉमिक बुक में तो हमने ये भी देखा कि पूरी तरह से जल के खाक होने के बाद वो ऐश से, मतलब अपनी राख से अपने आप को दोबारा बना लेता है। और इतना ही नहीं, ये चीज़ तुरंत ही शुरू हो जाती है क्योंकि हम लोग उसकी कॉन्शियसनेस को देख सकते हैं और इसके बाद हम उसे धीरे धीरे ग्रो करता हुआ देखते हैं और इसके कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह से डेडपुल बन जाता है। मतलब कुल मिलाकर इससे पहले कि उसकी बॉडी रीजनरेट कर पाए उसके दिमाग की खुरापात पहले ही शुरू हो जाती है। और सिंस हम लोग दिमाग की बात कर ही रहे हैं तो अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। नंबर 3, डेडपुल की इंसैनिटी। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंज और वियर्ड डेडपुल की बॉडी है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज है उसका दिमाग, और उसके पागलपन से हम लोग ये चीज़ समझ ही सकते हैं। आई मीन आपका बर्थडे है और डेडपुल आपके लिए केक भी लेकर आएगा और आपके साथ खड़े होकर वो हैप्पी बर्थडे भी गाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड वो अपने पास से गन निकाल कर आपके पिछवाड़े में गोली भी मार सकता है। और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी नॉर्मल है, मतलब वो कॉमिक बुक्स में तो ये चीज़ करता ही रहता है। और उसकी इस इंसैनिटी के कई सारे रीजंस कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो उसका हीलिंग फैक्टर ही है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका हीलिंग फैक्टर जो है वो उसके ब्रेन के सेल्स को इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से ग्रो करवाता है कि उसकी मेंटल कॉन्शियसनेस इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाती कि वो कहाँ पे है और क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और इसी वजह से उसका दिमाग कॉन्स्टेंटली एक मेस में रहता है। नंबर 4, इम्यूनिटी। तो भले ही डेडपुल की बॉडी किसी भी तरह के फिजिकल वुंड से इम्यून हो, आई मीन आप उसे गोली मार दीजिए, उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर दीजिए, उसको पूरी तरह से काट दीजिए, लेकिन डेडपुल इन सारी चीज़ों से वापस आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी बॉडी और भी कई सारी चीज़ों से इम्यून है। उस पर पॉइजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर रेडिएशन का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही आप उसे सफोकेट करके मार सकते हो। लेकिन उसकी इन्हीं हीलिंग पावर्स और इम्यूनिटी का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि डेडपुल चाहे कितनी भी शराब पी ले या कितने भी ड्रग्स कर ले, वो कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता। उसे कभी भी महसूस नहीं होगा कि वो नशे में है, क्योंकि उसकी बॉडी इन चीज़ों को इतनी जल्दी मेटाबोलाइज कर लेती है कि उसे पता भी नहीं चलता। और टेक्निकली उसे ड्रंक होने के लिए बहुत ही ज़्यादा शराब पीनी पड़ेगी और उसके बाद भी वो कुछ ही सेकंड्स के लिए इसके इफेक्ट को फील कर पाएगा। लेकिन नहीं, जब आप पूरी तरह से पागल और मेंटली अनस्टेबल हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत भी क्या है, राइट। नंबर 5, टॉम क्रूज। तो आज से काफ़ी समय पहले मार्वल के राइटर्स ने सोचा कि डेडपुल की लाइफ में एक्साइटमेंट कम है, चलो एक काम करते हैं, इसे लोकी के साथ पेयर कर देते हैं। और लोकी और डेडपुल का कॉम्बिनेशन आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेडली होगा। तो डेडपुल इशू 37 में क्या होता है कि लोकी वेड को ट्रांसफॉर्म कर देता है, मतलब उसके चेहरे को ट्रांसफॉर्म कर देता है टॉम क्रूज के चेहरे में। कुछ भी एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर ये चीज़ हमारे जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ होगी तो हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हो जाएंगे, और मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन डेडपुल इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसे चाहिए होता है अपना वही पुराना वाला हैंडसम फेस। तो क्या करता है कि अपने पुराने वाले चेहरे को लाने के लिए इस वाले चेहरे को डीप फ्रायर में डाल देता है, इसे ट्रेन से कुचलवा देता है, यहाँ तक कि एक टाइगर से भी अपने आप को अटैक करवा लेता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी लोकी का कर्स लिफ्ट नहीं होता, और जितनी भी बार वो इसे खराब करने की कोशिश करता है उसका टॉम क्रूज फेस वापस लौट आता है। लेकिन अल्टीमेटली लोकी को ये चीज़ समझ में आ जाती है, वो इस कर्स को लिफ्ट कर देता है और इन दी एंड डेडपुल का हैंडसम वाला चेहरा वापस लौट आता है। और मुझे ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसे देखकर डेडपुल बहुत खुश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। नंबर 6, कैंसर। तो वेपन एक्स प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल कराने का वेड विल्सन का सिर्फ एक ही पर्पस था, उसे अपने कैंसर को ठीक करना था और एक नॉर्मल इंसान बनना था। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के बाद वेड को हीलिंग पावर्स मिल गई, रीजनरेटिव पावर्स मिल गई और वो मेंटली अनस्टेबल तक हो गया, लेकिन उसका कैंसर वैसे का वैसे ही है।
उसका कैंसर आज तक ठीक नहीं हो पाया है और कई सारे फैंस और सुपर हीरोज यही चीज सोचते रहते हैं कि आखिरकार उसका कैंसर ठीक क्यों नहीं हो पाया। जब उसकी बॉडी इतनी सारी चीजों को सर्वाइव कर सकती है तो फिर कैंसर जैसी डिजीज को ठीक क्यों नहीं कर सकती। तो इसका रीजन कोई भी वियर्ड सुपर पावर या फिर कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि कैंसर डिजीज का साइंस है। 7 सिर के बिना जिंदा रह पाना। तो डेडपूल का हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव। लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसकी बॉडी हील नहीं कर सकती और वो है उसका हेड। अगर डेडपूल का हेड उसकी बॉडी से अलग हो जाता है तो उसकी बॉडी उसके हेड को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकती और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके सिर को उसकी बॉडी से दोबारा जोड़ दिया जाए, सिवाय ज़ॉम्बी डेडपूल के, जिसके सिर को उसकी बॉडी से हमेशा से अलग रखा गया है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा फनी और ज़ॉम्बी पूल है। अब ये चीज थोड़ी सी डिबेटेबल भी है क्योंकि डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स में सूजन स्टॉर्म क्या करती है कि वो डेडपूल के हेड को एक्सप्लोड करा देती है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद डेडपूल का सिर वापस से ग्रो कर लेता है। तो मैं ये चीज काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि डेडपूल का सिर काटने से वो मरता नहीं है, भले आप उसे एक्सप्लोड भी कर दें, लेकिन हो सकता है कि उसका सिर रीग्रो इसीलिए किया हो क्योंकि पहले वाला एक्सप्लोड हो गया हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसका सिर कट जाएगा और उसका पुराना वाला दिमाग इंटैक्ट होगा तो उसकी बॉडी दूसरा सिर रीग्रो नहीं करेगी, लेकिन वहीं पर उसका दिमाग या फिर उसका सिर एक्सप्लोड या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी बॉडी एक नए सिर को रीग्रो कर लेगी। नंबर 8, स्पाइडरमैन डेडपूल रिलेशनशिप। तो डेडपूल और स्पाइडरमैन हमेशा से ही कॉमिक बुक्स में अपने ब्रोमांस के लिए फेमस है। I mean, कभी ये लोग दुश्मन है, कभी दोस्त हैं, कभी फ्लर्ट करते हैं और इनकी रिलेशनशिप हमेशा ही ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक विलन इनकी रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। उसने इन दोनों के डीएनए को लेकर कंबाइन कर दिया और उसके रिजल्ट से बनी इन दोनों की बेटी इट्सी बिट्सी। ये देखने में एक मकड़ी जैसी है और इसके पास स्पाइडरमैन की पूरी पावर्स हैं, लेकिन इसके अलावा इसका सेंस ऑफ ह्यूमर पूरी तरह से डेडपूल जैसा है। ये स्पाइडरमैन को स्पाइडर डैडी बोलती है और डेडपूल को डेड डैडी। लेकिन जिस तरह से सुपर हीरोज की लाइफ में होता है, इनके बेटे हमेशा इनके दुश्मन होते हैं, तो इट्सी बिट्सी भी स्पाइडरमैन और डेडपूल से नफरत करती है। ये इन दोनों पे बहुत ही बुरी तरह से अटैक करती है और इसी वजह से इसके एंड में डेडपूल को इसे मारना पड़ता है, लेकिन क्योंकि इसके पास डेडपूल की पावर्स होती हैं तो ये मरती भी नहीं है। नंबर 9, टेलीपोर्टेशन। तो डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है, रीजनरेटिव एबिलिटी है, लेकिन अगर ये कम है तो उसके पास कई सारे वेपन्स हैं। मतलब उसके पास स्वॉर्ड्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ग्रेनेड्स हैं और बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं। लेकिन राइटर्स ने सोचा कि ये चीज भी कम है और इसी वजह से उन्होंने आज से कुछ समय पहले डेडपूल को दिए थे टेलीपोर्टेशन डिवाइस, जिसका इस्तेमाल करके वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता था और बहुत ही जल्दी इधर उधर पहुंच सकता था। लेकिन क्योंकि डेडपूल की दुनिया में जब तक कोई भी चीज़ वियर्ड नहीं हो जाएगी तब तक वो नॉर्मल नहीं होती, तो इसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस का एक और एग्जांपल हमने डेडपूल और केबल में देखा, जहाँ पर केबल के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की वजह से डेडपूल और केबल एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। और इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अब इस डिवाइस का यूज करने के लिए डेडपूल को हमेशा कमांड देना पड़ता है, जैसे कि बॉडी स्लाइड बाय 2 या बॉडी स्लाइड बाय 1, जो बोलते ही वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस केबल और डेडपूल को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन उसकी शर्त बस यही होती है कि वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और इसी तरह के टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज हमने डेडपूल के सेकंड पार्ट में भी देखा था, जो कि बहुत ही औसम था। नंबर 10, इसने सब कुछ देखा है। तो पिछली 9 एंट्रीज को देखकर हम लोग ये चीज़ तो एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं कि डेडपूल पूरी तरह से इंसेन है। I mean, इसके जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो थोड़ी बहुत भी नॉर्मल हो। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ है वो है उसका फोर्थ वॉल को ब्रेक करना, यानी कि अपनी नॉर्मल स्टोरी को छोड़कर हम सभी लोगों से बात करना। और मानिए ना मानिए, डेडपूल के पास हमेशा से ये चीज़ नहीं थी। उसे फोर्थ वॉल को ब्रेक करने की एबिलिटी मिली थी डेडपूल सीक्रेट वॉर्स इशू नंबर 4 से, जहाँ पर उसे ये चीज़ पता चली कि वो दरअसल में कॉमिक बुक कैरेक्टर है और जिस दुनिया में वो एग्जिस्ट करता है वो एक्चुअल में रियल नहीं है, और इसी वजह से वो सेल्फ अवेयर है। इसका मतलब यह है कि वो जानता है कि हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, और यही उसकी इंसानिटी का भी एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। लेकिन डेडपूल की यही एबिलिटी, यानी कि उसकी फोर्थ वॉल को ब्रेक करने वाली चीज़, उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ऑडियंस के साथ कनेक्टेड बनाती है। वो इसीलिए इतना ज़्यादा फनी है क्योंकि वो हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, और उसकी इसी एबिलिटी की वजह से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। उसे अपने एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस की बिल्कुल भी केयर नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जो भी चीज़ वो करता है वो परमानेंट नहीं है और उसे लिखने वाले उसे कंट्रोल करते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी वो 10 चीज़ों की लिस्ट जो डेडपूल के बॉडी के बारे में है। और इस वीडियो के बारे में रिसर्च करते टाइम मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि डेडपूल के बारे में कई सारी और भी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह का और भी वीडियो बनाऊँ और उसमें और भी फैक्ट्स को इंक्लूड करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इसके अलावा ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो डेडपूल के बारे में हैं और इस लिस्ट में नहीं है। एंड विद दैट बीइंग सेड, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज